तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी किताब हॉर्नबिल से सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। ये गॉर्डन कूक और एलान ईस्ट का लिखा हुआ है। इससे पहले के स्लाइड में, इससे पहले के लेसन में, स्टडी मटेरियल में मैंने इनके बारे में बयान किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पर नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहला लाइन। आप अपने बुक्स को खोल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशन है उसको नोटिस कीजिए। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो यूज़ हुआ है इस कहानी में, उसमें जो मीनिंग निकलता है उस मीनिंग के हिसाब से इसकी मीनिंग निकालिए। तो सबसे पहला है होनिंग आवर सी फारिंग स्किल। सी फारिंग स्किल का मतलब होता है समुद्र में यात्रा, दूर दराज जाने का जो यात्रा होता है उसका हुनर। स्किल माने हुनर, होनिंग करना माने उसको और ज़्यादा अच्छा करना। तो समुद्र में यात्रा के जाने के लिए जिस हुनर की, जिस चीज़ की दरकार होती है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना। ओमिनस साइलेंस का मतलब एक ऐसी खामोशी जो आपको ऐसा लगे कि चुप रही हो, एक ऐसी खामोशी जिसका एहसास मन को लगे, उसको हम लोग ओमिनस कहते हैं। और मेडे कॉल्स को कहते हैं एक ऐसा कॉल जो खास तौर से जो लोग समुद्र में यात्रा करने जाते हैं या हवाई जहाज का सफ़र करते हैं, तो काफ़ी जब संकट में होते हैं, जब जान एकदम संकट में पड़ जाती है, तो उस समय जो कॉल किया जाता है बचाव टीम को दूर दराज स्टेशन पर, उसको हम लोग मेडे कॉल्स कहते हैं। और पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इसका मतलब समझ लें। वास्ट मतलब विशाल होता है, ओशन माने समुंदर कहते हैं हम लोग, सागर को महासागर को कहते हैं हम लोग। तो महासागर के फैले हुए विशाल जो एक दृश्य होता है, उसमें कहीं पर एक सुई के नोक की तरह जो ज़मीन होती है उसको हम लोग पिन प्रिक इन द वास्ट ओशन कहते हैं। और टाउजल हेड का मतलब वो हेड जिसके बाल जो हैं वो छील दिए जाते हैं, जिसको हम लोग अपने यहाँ बंगाल में मुड़ाना कहते हैं, सर को मुड़वा देना। अब देखिए यहाँ से बातें शुरू होती हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, पहले इस 3 पैराग्राफ को देखते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी। 1976 के जुलाई में मेरी बीवी, मेरी पत्नी का नाम मैरी था। सन जोनाथन, लड़के का नाम जोनाथन था जो 6 साल का था। डॉटर सुजैन, और डॉटर जो थी, मेरी लड़की जो थी, उसका नाम था सुजैन, वो 7 साल की थी। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। और मैं, माने ये तीनों, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों जो हैं, मेरे और मैं, सेट सेल, हम लोग रवाना हो गए। सेट सेल मैंने होता है पानी के जहाज पर यात्रा के लिए निकल पड़ना। हम लोग निकल पड़े। इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहाँ से हम लोग निकल पड़े। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, हम लोग निकल पड़े ताकि जो एक वॉयज हुआ था, एक समुद्री यात्रा हुआ था जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया हुआ था, उसको हम लोग डुप्लीकेट कर सके, माने उसकी नकल हम लोग कर सकें। हम लोग कह सकते हैं कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो पूरी दुनिया की एक समुद्री यात्रा करी थी, उसी के नक्शे कदम पर, उसी को फॉलो करते हुए ये जो हमारा नरेटर है अपने परिवार के साथ निकल पड़ा है। कब? जुलाई 1976 में। अब देखिए आगे हम देखते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. अब यहाँ पर बहुत आसान है, कह रहे हैं बहुत दिनों से मैरी जो मेरी पत्नी हैं और मैं जो आई हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन हूँ, और हम दोनों, मैरी मेरी पत्नी और मैं दोनों, हैड ड्रीम्ड ऑफ, हम लोग इसकी कल्पना करते थे, कल्पना कर चुके थे कि हम लोग सेल करेंगे, हम लोग समुद्री यात्रा करेंगे, इन द वेक ऑफ, मैंने अवसर पर, फेमस एक्सप्लोरर। यानी फेमस एक्सप्लोरर जो है, एक्सप्लोरर मतलब वही जो समुद्री यात्रा में जाकर नए नए जियोग्राफिकल एरियाज की खोज करता है, उसको हम लोग एक्सप्लोरर कहते हैं।
तो कैप्टन जेम्स कुक ने जिस तरह से किया था उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग भी कुछ ऐसा एक यात्रा करेंगे, ऐसा हम लोग ये सपना हम लोग देख चुके थे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल द लीजर टाइम, और पिछले 16 सालों में जो भी हमें इस लीजर टाइम मिलता था, फुर्सत के जो भी समय हमें मिलता था, उस समय को हम लोग क्या करते थे, देखिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन में पढ़ा था ऊपर में, होनिंग आवर सी फारिंग स्किल। इस फुर्सत के समय में हम लोग समुद्र में यात्रा करने के हुनर को होनिंग करते थे, यानी उसको और बेहतर से बेहतर बनाते थे कि किस तरह से हम लोग ब्रिटिश वाटर में, यानी जो उनके मुल्क में जो समुंदर है, उस समुद्र में अपने बनाए हुए जहाज को लेकर जाते थे, वो लोग वहां पर प्रैक्टिस किया करते थे। 16 साल लगा था। और बोट वेव वॉकर, उनके बोट का नाम था वेव वॉकर, और वो 23 मीटर लंबा था, 30 टन भारी था, और ये वुडन हल्ड ब्यूटी था। पहले मैं समझा चुका हूँ पार्ट 1 में कि वुडन हल्ड ब्यूटी यानी जहाज का जो सामने वाला हिस्सा होता है, ऐसे सामने वाला हिस्सा जो होता है, ऐसे वाला हिस्सा जो होता है, उसको हल कहते हैं। वो लकड़ी का खूबसूरत बना हुआ था, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। राइटर कह रहा है कि हम लोग इसको प्रोफेशनली बनाए थे, माने इसको बनाने में हम लोगों ने कोई खिलवाड़ नहीं किया था, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने इस काम को किया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और इसको फिट करके बनाने में महीनों लगाया था हम लोगों ने। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वाटर, और इसको समुंदर के पानी में बहुत जब रफ होता था, लहरें जब रफ हो जाती थी, उसमें जाके हम लोगों ने इसको टेस्ट किया था। ठीक है ना, रफ वेदर में हम लोगों ने टेस्ट किया था। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जब कभी भी हम लोगों को समुद्र में वेदर बहुत ख़राब होता था तो हम लोग इस जहाज़ को समुद्र में उतारते थे और इसको टेस्ट किया करते थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year, और ये हम लोगों का 3 साल का एक योजना के तहत बना हुआ एक यात्रा था, समुद्री यात्रा था, जो कि कुल देख लीजिए कितना है, 105,000 किलोमीटर की ये जर्नी थी। और ये जर्नी जो थी, ये जर्नी का फर्स्ट लेग था 1005 इतना किलोमीटर, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर 3rd year प्लान जर्नी। जो प्लान जर्नी, ये पूरी प्लान जर्नी थी 105,000 किलोमीटर। इस 105,000 किलोमीटर जर्नी की जो पहली लेग थी, यानी जो पहला फेज जो था, वो प्लेजेंटली गुजरा, वो बहुत ही खुशगवार तरीके से गुजर गया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट, और ये पहले लेग में हम लोग जो समुद्री यात्रा कर रहे थे वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के मगरिबी, अफ्रीका के पश्चिमी तत्व की तरफ जा रहे थे, और वहां से केप टाउन की तरफ हम लोग निकल जाते। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहाँ ईस्ट के तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, वहीं हम लोगों ने केप टाउन में 2 क्रू मैन को हम लोगों ने हायर कर लिया, उनको पैसा देकर रख लिया। एक अमेरिकन लैरी विजिल थे और एक स्विस हॉप सिगलर थे। ये दोनों ही एक अमेरिकन थे, एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस थे वो। इन दोनों को हम लोगों ने रख लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। उनको हम लोगों ने इसलिए रख लिया कि वो हम लोगों को हेल्प करेंगे, टैकल माने निपटने में, जूझने में दुनिया का जो सबसे रफ सी है, जो जिसको हम लोग द साउदर्न इंडियन ओशन कहते हैं। जब हमारा बोट साउदर्न इंडियन ओशन में जाएगा तो साउदर्न इंडियन ओशन में दुनिया का रफेस्ट ओशन के नाम से वो बता रहे हैं कि है, वहाँ ये हम लोगों को हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें हम लोग जस्ट यही यहाँ तक पढ़ेंगे आज। ऑन आवर 2nd day आउट ऑफ केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, शुरू हो गया हमारा मुकाबला बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेल से, मतलब समुद्री तूफानी हवाओं से। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कुछ हफ्तों में दे ब्लू कंटिन्यूअसली, ये जो गेल था, ये जो तूफानी हवाएं थी, लहरें थी, ये कंटिन्यूअसली बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, हमको इन हवाओं से कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वेर अलार्मिंग, लेकिन ये तेज आंधी और तूफान में जो लहरों की जो ऊंचाई हुआ करती थी, ये खतरे की घंटी बजा रही थी। अप टू 15 मीटर्स, लहरों की ऊंचाई जो है ना 15 मीटर को छू जा रही थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, हमारे जहाज में जो मास्ट था, आप लोगों ने जहाज को देखा होगा, पुराने जमाने के जहाजों को, बीच में एक लकड़ी का पोल होता है बहुत ऊंचा,
और उस पोल से बंधा हुआ कुछ तिरपाल वगैरह होता है और वो बादबान के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग मास्ट कहते हैं, जो जहाज का सबसे ऊंचा हिस्सा, उस ऊंचे हिस्से तक को ये लहरें पहुंच जाया करती थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर दूर निकल गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर मैंने खराब वेदर, तकलीफ देने वाला, परेशान करने वाला वेदर के बावजूद, डिस्पाइट मैंने बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छा हॉलीडे हम लोगों ने वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। न्यू ईयर्स डे, 25 दिसंबर आपको पता अंग्रेजों के त्यौहार का दिन होता है। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। 25 दिसंबर के बाद नया साल का दिन आया, उस नए साल में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया वेदर में, वेदर लगातार खराब रहा। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोगों के पास एक कुछ रीजन था, कुछ कारण था ये सोचने के लिए कि ये वेदर चेंज हो ही जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज। लेकिन ये वेदर चेंज हुआ, लेकिन कैसा चेंज हुआ? फॉर द वर्स, खराब के लिए चेंज हुआ, अच्छे के लिए चेंज नहीं हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और मैं इसके बाद एक नए लेसन